हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खान सर के द्वारा जो यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए प्रकाशित किया था प्रैक्टिस सेट 20, उसका हम आज 8वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि प्राइमेट सिटी जो है कि नियम किसने दिया था। तो प्राइमेट सिटी जो नियम जो है ये मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में जनगणना 2011 के अनुसार मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक आबादी वाले की संख्या कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक आबादी वालों की संख्या जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 53 थी। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान बंधुआ मजदूर को प्रतिबंध करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है कि बंधुआ मजदूर को जो है कि प्रतिबंध करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केवल सलाहकार पर होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा किस समझौता के तहत अस्तित्व में आई है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है यह जो है कि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुई थी, इसी के तहत जो है कि अस्तित्व में आई थी। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में पेयजल संकट के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में पेयजल संकट के दौरान जो है कि यहाँ पर ऑपरेशन नीर को चलाया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है कि यहाँ पर इसका कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और इसे बदला जा सकता है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लिसनिंग का तात्पर्य क्या है। तो सोशल लिसनिंग का तात्पर्य जो है कि आंसर जगह इसमें हमारा ब्रांड या विषय के बारे में सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा और उल्लेख को ट्रैक करना है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा मध्य अवस्था की जिम्मेदारी से संबंधित है। तो आंसर जगह इसमें हमारा 10वें कभी यानी धारा 79 से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आईटी जो अधिनियम 2000 जो है ये मध्यावस्था की जिम्मेदारी जो है कि धारा 79 से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है कि ये कानपुर में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है। तो राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जो है कि इसे जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन की खोज जो है कि जोसेफ प्रिंसटली के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 16 यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो है कि यहाँ पर ए बी सी और डी तीनों ही सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति कंपनी फर्म और एक स्थानीय प्राधिकरण के साथ जो है कि आकलन किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे इंटरनेट पर किसके द्वारा साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से वंचित संरक्षण प्रदान करता है। तो एनोनिमिटी को जो है अनामिकता के साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में वंचित संरक्षण प्रदान करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जो है कि यहाँ पर जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीपीसीबी का मतलब क्या है। तो सीपीसीबी का मतलब जो है कि यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन थे। तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक जो है यहाँ पर कलराज मिश्र थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य उपयोग करने का मतलब होता है यहाँ पर यह शोधकर्ताओं के पूर्वाग्रह को दूर करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 24 का ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लार्ड सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है। तो लार्ड सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य जो है कि यहाँ पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे GAVI किस वर्ष गठित एक वैश्विक टीका संबंध है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 26 का बी यानी कि 2000 में एक गठित वैश्विक टीका संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 219 जो है यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विश्व आर्थिक मंच जो है यह एक रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक का प्रबंध करता है। तो आंसर हो जाएगा 29 का डी यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है ये
मंत्रालय जो है सरकारी मार्गों के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का प्रबंध करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? तो विधायिका का गठन जो है कि यहाँ पर अनुच्छेद 168 के तहत किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र, इसका आपको हमें बताना है कमेंट करके कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है कि ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 30 दिसंबर था। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है कि 34 का बी हो जाएगा, यानी कि रूस है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ जो है कि ये 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत देश जो है ये एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष जो है कि ये जनवरी में मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 552 सदस्य होते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार इन्होंने संभाली थी? तो 1947 से लेकर 1949 तक इन्होंने कार्यभार संभाली थी। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सुभाष पालेकर जो है इन्होंने प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुभाष पालेकर। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो 41 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नौकरी जो है यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को जो है कि यहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके जो है कि प्रभावित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 43 का डी, यानी कि विद्रोहियों का सैन्य दमन है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IGST में आई का क्या मतलब है? तो आई का मतलब जो है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है कि यहाँ पर कैनबरा है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमियों के लिए कम से कम भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 70% तक की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा तीन जो है कि राज्यों जो है कि 3 राज्यों को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है। आंसर ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 48 कभी, यानी बहादुर शाह द्वितीय थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा गर्भपात का कारण जो है कि यह गंभीर चोट शामिल नहीं है इसमें। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों पर चर्चा किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारतीय युवा वकील का संघ इंडियन यंग लॉ एजुकेशन बनाम केरल राज्य के द्वारा जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के लिए सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों पर चर्चा किए थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शेयर बाजार को विनियमित करना जो है कि यह RBI का कार्य नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का क्या करता है? तो एशियाई विकास बैंक जो है ये जो है कि यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में ये जो है कि हाल ही में जो है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गठन दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 55 का सी, यानी कि सार्क देश जो है ये जो है जो कि दक्षिणी एशियाई में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का बी, यानी कि अनुच्छेद 39A जो है यह राज्य को समान न्याय बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का जो है कि काम करता है। ठीक है, निर्देश देता है अनुच्छेद 39A। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका भी आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में
डिफरेस्ट क्लासेज एसोसिएशन की शुरुआत किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी राम अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइना विडिफा नामक जन्म दोषी को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो स्पाइना बीफिडा नामक जन्म दोषी को रोकने के लिए जो है कि यहाँ पर फोलेटो जो है कि आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, फोलेटो विटामिन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2021 में जो है कि अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2021 में इसने जारी किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 19 जो है यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गारंटी देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये सब जो है कि जितने भी क्वेश्चन हैं हम इससे पिछले RW के प्रैक्टिस शीट और एग्जामपुर के द्वारा जो प्रैक्टिस शीट कराया था उसमें सब के सब क्वेश्चन थे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखें कि आपको याद है कि नहीं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के किसके अनुसार साइबर अपराध राज्य के विशेषों के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 63 का बी यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कि साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डंपिंग का क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग का तात्पर्य जो है कि यहाँ पर 64 का हमारा सी हो जाएगा, यानी कि विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमतों से कम कीमतों पर माल की बिक्री करना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के महानिरीक्षक को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राज्य के राज्यपाल के पास होती है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राज्यकोषीय नीति कहा जाता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2010 में इसकी स्थापना किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी बच्चे को खाली स्थान दिया हुआ है के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे से जो है कि बच्चों को जो है कि काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो RDX का पूर्ण रूप पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोसिव है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 73 का इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है यह भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृक्ष कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो मृक्ष कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी जो है कि ये सुद्रक के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कम विकसित देशों में गरीब मुख्यतः किसके कारण है? तो कम विकसित देशों में गरीब मुख्यतः जो है कि ये आंसर हो जाएगा हमारा 75 का सी यानी आय असमानता के कारण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से काम के लिए कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 76 का बी यानी 6 वर्षों के लिए काम करता है। इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय आयोग के अध्यक्ष जो है कि यहाँ पर MM पुंची थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नगर निगम जो है कि आंसर हो जाएगा 78 का यानी कि 1688 में स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेयरी जो है कब शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं यानी कहाँ के होते हैं? सॉरी यहाँ पर प्रेयरी पूछा है कि प्रेयरी कहाँ में जो है कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तरी अमेरिका के जो है कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं प्रेयरी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खनिज को वरिंड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कोयला को जो है कि वरिंड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम से सिफारिश की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है कि यहाँ पर जो है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि सिफारिश की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुल्तान जौहर कप 2025 के फाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को किस टीम ने हराया था? तो सुल्तान जौहर ने यहाँ पर 83 का इसमें सी हो जाएगा, यानी कि सुल्तान जौहर ने जो है कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 2025 में जूनियर पुरुष हॉकी टीम में इन्होंने हराया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश को। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है भारत में सीजियम 137 प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए इंडोनेशिया को कौन सी महत्वपूर्ण दवा भेजी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रीसियन ब्लू कैप्सूल दवा भेजी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार जो है कि यहाँ पर 85 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा वाइस एडमिरल V शिव कुमार ने जो है कि ग्रहण किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है कि यहाँ पर 86 का हमारा सही हो जाएगा डी, यानी कि चालन को जाना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 लवणीय पारिस्थितिक तंत्र पुनः स्थापन हेतु अत्याधुनिक दृष्टिकोण पर विश्वव्यापी प्रयास विषय पर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 87 का बी, यानी कि भारत के अनुपम केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संघ गोवा में जो है कि स्थापित किया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगस्त 2025 में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किन जिलों पर एक विशेष टीकाकरण अभियान मिशन सुरक्षा चलाया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में जो है कि अभियान चलाया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका जो है कि साथी लायर्ड हैरिस के साथ मलोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो पहला खिताब जो है कि यूकी भावरी के द्वारा जीता गया है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने प्रतिनिधित्व किया था किसमें? तो इन्होंने हॉकी में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के व्यापक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के व्यापक भंडार जो है कि ये ललितपुर में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आंसर जाएगा इसमें हमारा जलवायु और जैव पदार्थ है। आंसर हमारे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मूर्तिकला के क्षेत्र में मथुरा मूर्तिकला शैली किस काल में अपने चरमोत्सव पर थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 93 का बी, यानी कि कुषाण काल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रयागराज में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एथलेटिक्स में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो अन्नू रानी का संबंध जो है कि इनका मेरठ से है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? तो इसका भी हम पहले बता चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य जो है कि यहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री जो है ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थापित की गई है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफी सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने नगर नियमों में लागू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 17 जिलों में जो है कि लागू किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संभल जिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।